हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी को और बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जो कि है रिलेटेड टू डेवलपमेंट। अब देखो, जो डेवलपमेंट होती है प्राण्या या ईशा, कोई भी अगर आप लोग बताओ तो बताओ मुझे, डेवलपमेंट क्या होती है प्राण्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट? इकोनॉमी में राइज आता है, ठीक है। और कोई? ईशा, ठकुराइन, मयूर, कोई और? ठीक है प्राण्या, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बताओ। डेवलपमेंट या वो कह रही है कि इकोनॉमी में जिससे राइज आता है, इकोनॉमी राइज होती है, राइट? पर अगर जिससे इकोनॉमी राइज होती है तो ये पीछे से जो ये पुश फैक्टर है, ये है क्या डेवलपमेंट के लिए? बोलो, सब लोग बोलो। मॉन्ट्रियल। ठीक है, मयूर आप क्या बोल रहे हो? एंटरप्राइज, ठीक है। तो बेसिकली डेवलपमेंट की डेफिनेशन और जो पर्सपेक्टिव है आप सबके सेम है, आप सबके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट के ना बड़े सारे एस्पेक्ट होते हैं। डेवलपमेंट को हम ऐसा नहीं बोल सकते प्रान्या कि डैट ए बी सी इज इक्वल टू डेवलपमेंट और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिस्ट, लीडर्स वगैरह डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। और डेवलपमेंट को देखने के लिए क्या कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं क्या? कॉमन इंडिकेटर्स कैसे? जैसे ईशा ने बोला, मयूर ने बोला, जैसे देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। आपने बोला कोई भी चीज़ जिसकी वजह से इकोनॉमी राइज करती है वो डेवलपमेंट है ना? ईशा ने अपना पर्सपेक्टिव दिया। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसी हमारे पास क्या बास्केट है, क्या कैटेगरी है डेट दिस 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 थिंग इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या वो चीज़ें उनमें से एक भी हो तब भी डेवलपमेंट हम लोग उसको कहेंगे, या फिर वो सारी चीज़ें हमारे एक साथ होनी चाहिए? डैट शुड बी अ रेडीमेड बास्केट फॉर अस टू बी कॉल्ड इट एज डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए हम लोग वेरियस सिचुएशंस का यूज करेंगे, ये देखने के लिए कि जब इकोनॉमी में प्राण्या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या वो डेवलपमेंट का रूप है, क्या वैसी सिचुएशन होगी तो क्या वो उसका रूप है कि नहीं है, ठीक है। हर एक कंट्री को हम लोग जो है, कभी भी किसी कंट्री और स्टेट्स के बीच में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग वेरियस इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हैं, और वो इंडिकेटर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी कंट्री जो है वो प्राण्या वो लीस्ट डेवलप कंट्री है, कोई जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, और कोई जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है। तो हम लोग बेसिकली क्या कह रहे होते हैं उनके बारे में? हम लोग यही तो कह रहे होते हैं ना कि उस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा है, उस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट सो है, और किसी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हद से ज़्यादा कम है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको मेजर करा जा सकता है, और सबसे कॉमन चीज जो डेवलपमेंट को यूज करने में काम आती है वो होती है इनकम, ठीक है। कंट्री में लोगों की इनकम कितनी है। अब डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए देयर इज अ टूल नोन एज जीडीपी, जानते हो कि प्राण्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको निकालने के ना प्राण्य अलग अलग मेथड होते हैं। उनमें से एक मेथड होता है, जैसे ईशा हमने पढ़े थे ना वेरियस मेथड्स, तो उनमें से एक मेथड होता है जैसे इनकम मेथड, ठीक है। ये यूजफुल तो है लेकिन इसकी बहुत सारी वीकनेसेस भी हैं, उसको हम देखेंगे। अब जो डेवलपमेंट है उसमें ये वाली बात भी होती है कि जब ईशा, मयूर, प्राण्या, जब हम डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि अगर किसी देश में डेवलपमेंट आई है तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, और वहाँ पर क्या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं लोगों के लिए उस देश में रहने के लिए, क्या वो सस्टेनेबल हैं। मान लो इसका इसका तरीका ये है प्राण्यस को डिफाइन करने का। एक देश में ना सरकार ने सभी के सभी पेड़ को काट दिया ताकि देश की डेवलपमेंट हो सके, उन जंगलों को काटकर देश की तरक्की हो सके, उससे पैसा आ सके। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठता है कि जीडीपी तो बढ़ा ली उस देश ने अपनी, लेकिन जिस रीजन जिस हिस्से से पेड़ काटे गए, क्या वहां पर लोगों के लिए सच में डेवलपमेंट है, या डेवलपमेंट का मीनिंग यूजलेस हो गया है? समझे?
तो ये मैं इंट्रोडक्शन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मतलब कुछ कुछ चीज़ें हमें अगर इंपॉर्टेंट मिलनी होंगी तो यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम लोग वेरियस एस्पेक्ट भी देखेंगे डेवलपमेंट के, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इन सबको, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी को भी देखेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्टली चैप्टर को शुरू करते हैं। डेवलपमेंट। राइटर सबसे पहले हमसे ये कह रहा है प्राण्या कि आइडिया जो है डेवलपमेंट का, वो प्रोग्रेस का, ईशा वो शुरू से हमारे साथ है, ठीक है। बचपन से हम लोग बात करते हैं डेट देयर शुड बी डेवलपमेंट, हमारी लाइफ में डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे स्टेट में डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, देयर शुड बी सम इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है। जैसे कुछ कुछ प्राण्या कभी कभार कुछ मार्केट्स होती हैं, कुछ कुछ एरिया होते हैं, हम कहते नहीं कि भाई जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट कभी नहीं आ पाई, है ना। तो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट से, उसको भी जानेंगे। हर किसी की एक एस्पिरेशंस होती हैं, डिजायर्स होती हैं कि हम एक पर्टिकुलर वे में कुछ कुछ काम करना चाहते हैं और एक हम ऐसी ऐसी जिंदगी बिताना चाहते हैं। हर किसी के उसके लिए एक इमेजिनेशन होती है। सिमिलरली हमारे वेरियस विचार होते हैं कि एक कंट्री जो है वो कैसी होनी चाहिए, एसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए उस कंट्री के अंदर, ठीक है। जिंदगी और बेटर कैसे बन सकती है, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, क्या ज़्यादा इक्वालिटी लोगों के बीच में हो सकती है। डेवलपमेंट जो है इट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज कि ये वाले सारे के सारे जो गोल्स हैं इनकी अचीवमेंट करी ही कैसे जा सकती है, ठीक है। इसी कॉम्प्लेक्स टास्क को हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे डेवलपमेंट को डिफाइन करने से रिलेटेड। और डेवलपमेंट की दिशा में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया जाता है प्राण्या, वो किसके द्वारा लिया जाता है मयूर? अगर देश में डेवलपमेंट लानी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पिलर कौन है जो कि इंश्योर करेगा डेवलपमेंट आनी चाहिए? बताओ प्राण्या। सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट। तो उसका उसका मतलब होता है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, या नॉर्मली आप गवर्नमेंट भी कह सकते हो। तो प्राण्या इसको लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या चीज है डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग टू इंश्योर डेवलपमेंट इन द कंट्री? वो है ईशा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। क्योंकि एक बात बताओ, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इसलिए देख रहे हो, वर्ड यहां पर आया है डेमोक्रेसी। अगर कंट्री ऑथोरिटेरियन होगी ना, या डिक्टेटोरियल होगी, और इवन अगर डेमोक्रेसी का रूप तो है लेकिन वहां पर कंट्री जो है वो सोशलिस्ट नेचर की है या प्राण्या कम्युनिस्ट नेचर की है, तो वहां पर जो लीडर होगा ना या उसकी जो सरकार होगी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, देश के सभी लैंड एंड प्रॉपर्टी को हड़प के रख लेंगे और वो फिर अपने हिसाब से उस लैंड और प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट लेकर आएंगे। और वो जो सरकार जो उधर ऐसी कंट्रीज के अंदर, सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री, ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटोरियल कंट्री में अगर लैंड एंड प्रॉपर्टी में अपने हिसाब से डेवलपमेंट लेकर आना चाह रही है, तो फिर ये जो हमने मीनिंग पढ़ा ना ऊपर कि हर किसी के कुछ ना कुछ एक कंट्री के अंदर गोल्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं, डिजायर्स होती हैं कि हम इस वे में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं या ऐसे अपने देश को देखना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा, सामने वाले के हाथ में, जैसे मतलब मान लो फिर जो आप जो करना चाह रहे हो ना, तो आपके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। मेरा फिर कोई वहां पर डेवलपमेंट का मीनिंग कोई मायने नहीं रखता। क्या बताओ, डेवलपमेंट ऐसी होती है क्या? मैं अगर कोई चीज चेंज चाहता हूं अपनी जिंदगी में, अगर मैं उसको कर ही ना पाऊं और उसके लिए डिसीजन मेकर कोई और बने मेरी जिंदगी में, तो क्या ये डेवलपमेंट है रियल सेंस में? डेवलपमेंट क्या सिर्फ पैसे या फिर इकोनॉमी या फिर जीडीपी से देखी जाती है? क्या यहां पर मेरा वेलबींग, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, ये कोई मायने नहीं रखता? मेरी सेल्फ डेवलपमेंट का क्या ओवरऑल इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कोई मीनिंग नहीं है? बताओ प्राण्या, है कि नहीं? हाँ बोलो। हाँ जी जी, हाँ हाँ। डेवलपमेंट फास्टर रेट पे होता है, लेकिन पता है क्या प्राण्या, देखो क्या है कि डेवलपमेंट फास्टर रेट पे होता है, लेकिन चाइना की जैसे वीडियोस आती हैं कि वहां पर लोगों के पास लिबर्टी नहीं है, राइट्स नहीं है, तो वो ये कहते हैं भाई हमें ना आज़ादी दे दो। किसी किसी कंट्रीज के अंदर ना, प्राण्या बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज करा,
तुम लोगों को भी याद होगा, मैं अभी कुछ क्लासेस पहले बता रहा था ना, कोविड के बाद वो एक डिस्कशन उठ पड़ी थी जैद, है ना, कि वर्ल्ड में जितनी भी ये कंट्रीज हैं डेमोक्रेसी वाली, ये बेकार हैं, और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री ने ज्यादा अच्छे से कोविड को कंट्रोल करा है, डेमोक्रेसी फॉल्टर कर गई वहां पर। ठकुराइन बता रहा था ना मैं ये वाली बात अभी कुछ क्लासेस पहले किसी सब्जेक्ट में, है ना। तो वही प्राण्या ने पॉइंट रेज करा है। प्राण्या वेरी गुड, ठीक है। तो बात ये है प्राण्या, जो आप कह रहे हो ना कि यहां पर डेवलपमेंट आसानी से आ जाती है, ये डेवलपमेंट ना वहां पर लोगों के लिए एक बेसिक चीज ही मिसिंग है डेवलपमेंट के अंदर। पीपल देयर इन दोज कंट्रीज, पीपल देयर वांट फ्रीडम एंड लिबर्टी। अगर आपके पास देखो ये यार, एक बात बताओ ना प्राण्या, मैं आपको एक कमरे के अंदर रखूं, रोबोट मूवी देखी है, ऐश्वर्या राय के लिए वो सारी फैसिलिटी ला देता है जो कि हो सकता है कि वो जिससे शादी करना चाहती थी वो नहीं ला सकता था उसके लिए वो सारा सामान, है ना। वो रोबोट सारी फैसिलिटी उसके लिए लाके रख देता है जट्टी, लेकिन क्या वो खुश होती है? क्या वो खाना जो जो भी कहता है कि भाई कितने सारे उसने अटेंडेंट उसके लिए लगा रखे होते हैं, सारी साड़ियां, सारी ड्रॉज, सारे कपड़े, सारे अलमीरा सब सजा देता है उसके लिए, लेकिन क्या वो खुश होती है? ये चीज है। एक और मूवी का एग्जांपल देता हूं, बागी देखी है, पार्ट वन। श्रद्धा कपूर को वो खुश करके रखने के लिए क्या क्या नहीं करता उसके लिए, लेकिन क्या वो हैप्पी होती है अंदर से? एक पता है क्यों, ये मैं मूवी का सिर्फ एग्जांपल नहीं दे रहा, आप खुद सोच के देखो प्राण्या, जब आपके साथ किसी भी चीज को लेकर जोर जबरदस्ती हो, जरूरी नहीं है वो कोई बाहर वाला पर्सन करे, आपको कोई एक अच्छी चीज करनी है जिसमें आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिल सकती है, घर वाले लेकिन आपके लिए घुटन बन जाए, तो क्या आप सच्चे मतलब क्या कहते हैं उसको, अच्छे दिल से या फिर पूरी लगन के साथ कभी उसमें अपना 100% दे पाओगे उस काम में? नहीं दे पाओगे। तो डेवलपमेंट इस एग्जांपल्स के अंदर डेवलपमेंट आपके आसपास तो दिख रही है, बट यू आर नॉट हैप्पी। क्योंकि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो मैं कंफ्यूज मत करना, देखो आप लोगों को तो पता होगा ईशा, जो कंट्री वाइज डेवलपमेंट जो आप सोच रहे हो ना प्राण्या, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं एक्चुअली, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट वर्ड यूज नहीं होता वहां पर प्राण्या। जो ऑथोरिटेरियन डिक्टेटोरियल कंट्रीज में आप जो कह रहे हो ना कि वहां पर जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, उसको डेवलपमेंट नहीं कहते, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट इज अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप में फिजिकल डेवलपमेंट, और एज वेल एज लोगों की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे आप एक बात बताओ, मैं एक बात बताता हूं, इंडिया में डेवलपमेंट का पैराडॉक्स सिचुएशन देखना। इंडिया के अंदर डेवलपमेंट का एक पैराडॉक्सिकल मतलब समझते हो ना, क्या कहते हैं प्राण्या, कि एक जगह पर कुछ बहुत मान काम हो रहा है, दूसरी जगह पर मतलब बिल्कुल कुछ नल्लापन हो रहा है। हम लोग एक जगह पर अपना नाम बना रहे हैं कि इंडिया चंद्रयान 2 को लॉन्च कर रहा है, ऐसा सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है, ये बना रहा है, बुलेट ट्रेन आ गई इंडिया के अंदर बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन वहीं पर जब इतनी ऊंचाइयों के सपनों की बात हो रही है, और वहीं पर हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि भूखे पेट सोते हैं, जिन्होंने 2-2 दिन से खाना नहीं खाया, सर्दियों में जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। हो गई डेवलपमेंट पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के अंदर, कि एक जगह क्या, एक जगह क्या बात। एक और एग्जांपल देता हूं, जिन नवरात्रों पे एक लड़की के पैर धुलवाकर, ठीक है, उसे माता रानी की तरह ट्रीट करा जाता है, उसी देश के अंदर, ऐसी पूजा और रीति रिवाज वाले देश के अंदर बलात्कार हो जाता है कई लड़कियों का। जो बाप अपनी बेटी को घर की लक्ष्मी मानता है, देश के अलग अलग कोनों में कई लोगों की नीच मेंटेलिटी ऐसी है कि वही बाप अपनी बेटी को कभी कभार सेक्सुअली असॉल्ट करता है, उसका हैरेसमेंट करता है। आते हैं खबरें ऐसी, बताओ पर अन्य झूठ बोल रहा हूं तो, है ना। डेवलपमेंट के अलग अलग मीनिंग है, ये होता है डेवलपमेंट ओवरऑल। हाँ, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर देखो, बीइंग इकोनॉमिक्स कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट के अंदर एक चीज जरूर है प्राण्या, ये सब बातें तो इंसानी लेवल पे हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी डेवलपमेंट होनी चाहिए पक्का देश के अंदर, है ना। सारे लोग क्योंकि अगर एजुकेटेड है तो फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, फिर ये भी क्वेश्चन होता है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वही वाली बात है प्राण्या, आप देखो आपका ही टॉपिक है जो आपने इशू रेज करा था, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस है। डेवलपमेंट जब आती है, जब भी हम एक टर्म यूज करते हैं ठकुराइन कि डेवलपमेंट आ गई है, तो सौगंधा डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करती है हमें, मतलब जब डेवलपमेंट अगर मेरे दरवाजे पर खटखटा रही है, तो वो डेवलपमेंट मेरे पास क्या लेकर आ रही है, मुझे क्या इंश्योर कर रही है वो डेवलपमेंट। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग तरह के उनके गोल होते हैं। अगर वो गोल अचीव हो पा रहे हैं उनके,
उस देश में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें वो अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं, अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं, अपनी एस्पिरेशंस, अपनी डिजायर को मीट कर पा रहे हैं, देन ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ने जिस गोल को प्रॉमिस करा था वो लोगों को सुनिश्चित करवाए गए हैं, वो प्रोमिस फुलफिल हुए हैं। तो देखते हैं अब इन सिचुएशंस को। लेटेस्ट राइटर हमसे कह रहे हैं लेटेस्ट ट्राई टू इमेजिन क्या डेवलपमेंट और जो प्रोग्रेस है वो अलग अलग लोगों के लिए क्या होती है। ठीक है, देखते हैं। एक लैंडलेस रूरल लेबरर, यानी कि वो मजदूर है, उसके पास खुद की जमीन नहीं है और गांव में काम करता है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल और एस्पिरेशन क्या है? वो बड़े बड़े सपने तो नहीं देख सकता ना कि मैं दुबई में महल बनवा लूंगा, ऐसा करवा लूंगा, वो करवा लूंगा, है ना प्राण्या? ऐसे तो सपने नहीं देखेगा एक लैंडलेस रूरल लेबरर। तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वो क्या सपने देखेगा? मोर डेज ऑफ वर्क अगर उसे मिलेगा तो वो कहेगा कि मुझे उतनी ज्यादा बेटर वेजेस मिलेंगी। जो हमारी गांव में जो लोकल स्कूल है वो मेरे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके। हम जिस भी बिरादरी से, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारे खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और कभी भगवान की भी महिमा ऐसी रहे कि हम अपने गांव में लीडर्स बन सकें। मतलब आप देख रहे हो, उसकी सोच और जिंदगी के मायने यहीं तक सीमित है, यही उसके लिए डेवलपमेंट है। यार जैसे एक बात बताओ मुझे जरा ईशा, आप एक लड़के को पसंद करते हो और आपकी उससे शादी नहीं हो रही, घर वाले कह रहे हैं वो दूसरी बिरादरी का, ये है वो है ऐसा है, आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी? क्या होगी कि कैसे ना कैसे करके हमारा इतने साल का रिलेशन है यार, घर वाले इस पॉइंट पे अब मान जाए एटलीस्ट यार शादी करवाने को। वो भी वेल सेटल्ड है, मैं भी वेल सेटल्ड हूं, तो एटलीस्ट यार घर वाले अब यार ये कास्ट वास्ट को लेकर ड्रामे ना रचाएं। आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही तो है। बताओ ईशा, घर वाले अगर शादी के लिए ही नहीं मान रहे उससे, तो हनीमून की टिकटें पहले ही बुक करवा लोगे क्या? प्रॉस्परस फार्मर जो एक पंजाब से है, ठीक है। अब एक जो प्रॉस्परस फार्मर है पंजाब से, ठीक है, उसके लिए एक हायर अमाउंट का गोल या फिर ये सब क्या होगा कि ये इंश्योर करना कि उसकी फैमिली की इनकम काफ़ी हाई हो, उसे अपने क्रॉप्स बेचने पर हायर सपोर्ट प्राइजेस मिले। हायर सपोर्ट प्राइजेस पुराना याद है, हम डिस्कस कर रहे थे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस का कंसेप्ट, कि मतलब फार्मरों के पास अगर वो पीछे गिरेंगे भी कि मतलब यार हमने इतनी मेहनत से इतना कर्जा वर्जा लेकर फसल हो गई या फसल बिकने को तैयार नहीं, तो कौन उनको भरोसा दिलाता है कि तुम इस रेट पर लेकर आओ, हम फसल तुम्हारी खरीद लेंगे कैसे ना कैसे करके? गवर्नमेंट अनाउंस करती है एमएसपी। लेकिन एमएसपी की लिमिटेशन क्या है? तुम में से कोई बता सकता है कि एमएसपी क्या सारे क्रॉप्स के लिए इंडिया में है क्या? शुगर केन के लिए होती है, उसको एमएसपी नहीं बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइसेस बोलते हैं, एफआरपी बोलते हैं। मैंने बताया भी था ईशा, ये कैसे कह सकते हो कि नहीं थी, भूल गए इतनी बड़ी चीज? नहीं 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 नहीं, मतलब वो एक तरीके से है ही, बस नाम अलग है, उसका नेचर वही है, बट प्रॉमिस उसके अंदर भी वही हो रहा है ईशा कि हम ले लेंगे इतने में, सरकार कहती है। तो मुझे बताओ एमएसपी क्या वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के लिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स के लिए? लिमिटेड। और एक प्रॉस्परस फार्मर क्या चाहेगा पंजाब का? कि उसको हार्ड वर्किंग लेबर मिले लेकिन सस्ती मिले, ठीक है, और वो अपने बच्चों को एटलीस्ट अब्रॉड भेज सके। और पंजाब का किसान है तो अशप्रीत कहां भेजेगा अपने बच्चों को? कनेडा, है ना? अब एक फार्मर जो डिपेंड रहता है बारिश के ऊपर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, प्राण्या, उसकी क्या डिमांड होगी? हाँ, ये एटलीस्ट बारिश अच्छी हो, है ना? इरिगेशन सिस्टम की तो बात बाद में करेगा, लेकिन आपको पता है ना हिंदुस्तान में ज़्यादातर आदमी भिखमंगा होता है ना? तो वो पहले सबसे पहले वो इंद्रदेव को खुश करने की कोशिश करेगा, है ना, कि बारिश हो। लेकिन आपने जैसा कि बोला, वेरी गुड, ये भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट है कि इरिगेशन सिस्टम सरकार उसके लिए प्रोवाइड करे, क्योंकि फार्मर भी इतने सालों में मयूर ये समझ जाता है ना कि अशप्रीत, कि बारिश देखो एक ना लक फैक्टर का गेम है, हुई तो उस साल फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। और 21st सेंचुरी का किसान अशप्रीत जानता है कि देखो इरिगेशन सिस्टम वगैरह लगाना बहुत महंगे उसका काम है ना? तो ये चीज का प्रबंध एटलीस्ट सरकार करे, या अगर इरिगेशन सिस्टम हम भी लगवा रहे हैं ट्यूबवेल्स वगैरह, तो प्राण्य सरकार हमें क्या दे? सस्ता करवाने को क्या कहते हैं? सब्सिडी। ओके। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, ध्यान 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 से सुनना,
गांव की महिला है लेकिन परिवार के पास जमीन है, इसकी क्या एस्पिरेशन होंगी? कुछ भी बोलो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको इसी कंटेक्स्ट में बोला है। वेरी गुड, इक्वल इनहेरिटेंस। होमवर्क करके आओ क्या पहले से, कि रट के आए हो? कहीं और भी कर रहे हो ना तुम क्लासेस? इक्वल इनहेरिटेंस, ठीक है। और क्या हो सकता है ईशा? एनीथिंग? मयूर, सौगंधा, कोई भी बोलो, कोई भी बोलो। वेरी गुड, बेटर बेसिस। लेकिन क्या अगर ये उसका जो रूरल जो परिवार का जमीन है? वेरी गुड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो जमीन है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे है अश्प्रीत? देखो कि महिला है, खानदान के पास जमीन है, तो वो ये कहे कि देखो अगर आप लोग मुझे बाहर नहीं भेज रहे हो ना पढ़ने वढ़ने के लिए, मतलब घर से बाहर भी नहीं जाने देते, तो वो भी नहीं जाने देते हो, तो मैंने जो अभी तक अगर शिक्षा ग्रहण करी है ना, जो भी जहां तक भी मैं पढ़ी हूं, तो मैं अपनी ही प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई सेंटर या किसी ना किसी चीज का काम खोलना चाहती हूँ। राइट प्राण्या? फिर चाहे वो सिलाई सिखाए, चाहे कंप्यूटर सिखाए, या फिर गांव में लोग अक्सर वो भी सीखने जाते हैं, पता होगा, टाइपिंग, है ना, टाइपिंग स्पीड करने जाते हैं, ये सब। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं कि यहां पर आपकी इमेजिनेशन जितनी वाइड जा सकती है, आप मतलब आप अपने आप को इमेजिन करके देखो इन सारे एग्जांपल्स के अंदर, इसलिए उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ रखे हैं। देखो पता है क्या प्रान्या, मैं इन लोगों को भी यही कराता हूँ, देखो आपको भी आगे चल के यूपीएससी करना है ना अगले साल से, तो मैं इन लोगों को भी देखो ये करवाता हूँ कि जब भी एनसीईआरटी होती है ना, एनसीईआरटी हमारा माइंड खोलती है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अभी भले ही आपके बोर्ड्स है प्रान्या, लेकिन बीइंग इन द यूपीएससी क्लासेस, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये वाला लेवल जो आपका है, ये सारे लोग आपके सामने यूपीएससी के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप भी आंसर दे पा रहे हो, आंसर ये लोग भी दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी सबके लिए सेम है। आप जैसे आंसर दे पा रहे हो, तो उसका मतलब आप अभी से इसका रस जानते हो कि यार मुझे बस फ्रीली आंसर देना है। बस यही जो अगर हैबिट कोई डेवलप कर लेना बचपन से, और वो कंटिन्यू रहे कॉलेज तक, तो उसके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकल जाते हैं। वेरी गुड प्रान्या, ठीक है। कुछ भी कहीं तक भी अपनी इमेजिनेशन देके जाओ, आप लोग सब ठीक हो, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोल रहा, सब ठीक हो। अपनी इमेजिनेशन को बस ब्रॉडली लेकर जाओ जहां तक लेकर जा सकते हो। हाँ, अब मुझे ये बताओ, एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, याद रखना शहर में रहता है लेकिन बेरोजगार है। ये पक्का वो होगा मयूर, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा ये। हाँ। है ना इसमें? तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, इसकी एस्पिरेशन क्या होंगी? एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल जाए अशप्रीत? स्टेबल जॉब, और स्टेबल जॉब में जिसमें एटलीस्ट अगर वो रूम में रखा हुआ है तो उसका किराया निकाल सके, या फिर कुछ पैसे बचाकर घर वालों को बेच सके, राइट? और डिसेंट वेज, वही स्टेबल जॉब हो गई। और क्या पढ़, वही स्टेबल जॉब, हाँ, जॉब सिक्योरिटी सीधे मिलेगी। और क्या भी इसमें बगल वाली बिल्डिंग में कोई सेक्सी लड़की आने आके रहने लग जाए? है प्राणा? जब टॉवल सुखाने जाऊं सुबह, तो वो भी कुछ ना कुछ मुझे देखने आए। हाँ, अरे ये भी बहुत बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। लौंडे ऐसे थोड़ी ना पड़ते शहर के। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, और क्या करेगा ये? वेरी गुड, वेरी गुड, अपने स्किल, क्योंकि हो सकता है ना अशप्रीत, इसने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा, वो बेरोजगार इसलिए हो सकता है उसके पास इतनी डिग्री ना हो। शहर में रहने से क्या होता है अशप्रीत? शहर में रहने से क्या होता है, हम तो जानते हैं प्रान्य, आप भी दिल्ली के हो, अशप्रीत भी दिल्ली की, मैं भी दिल्ली का हूं। हमारे स्कूलों से लेकर कॉलेज की जर्नी तक, मुझे एक बात बताओ प्रान्या, सब पढ़े लिखे गवार नहीं होते। दिल्ली में जितने लोग आने के लिए तड़पते हैं, पढ़ा लिखा गवार आदमी नहीं रहता यहाँ पर, ना वो हिंदी का अखबार अच्छे से पढ़ सकता है, ना इंग्लिश का अखबार अच्छे से पढ़ सकता है। बताओ प्रान्य, झूठ कह रहा हूं तो? है ना? स्किल और क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज को अपग्रेड करना, है ना? उसके बाद अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। क्या थाईलैंड में मसाज करवाने? एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना? और ईशा, और क्या चाहेगा ऐसा लड़का बिगड़ैल?
वेरी गुड। क्या ये कह सकते हैं कि बिजनेस बनाना और उसको एक्सपेंड करना, और ये कह सकते हैं कि बिजनेस जो एक्सपेंड कर रहा जाए वो इनहेरिटेंस को ही संभालेगा, क्योंकि इसके बाप का भी पक्का कोई ना कोई बिजनेस होगा। फिर कैसे फैमिली को, कैसे सेक्स करके? ये देखो, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, शी गेट्स मच फ्रीडम, भाई की तरह वो फ्रीडम मिले। प्राण्या, हम डिस्कस कर रहे थे ना आपके बारे में एक चीज कि अच्छा हुआ आप सिंगल चाइल्ड हो, है ना? वरना छोटा भाई भी ना बाप की तरह रहता है, कहाँ जा रही है तू, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। देखो वही वाली बात है ना, आ गई ना ये वही वाली बात, अथॉरिटेरियन रिजीम वाली बात। एक लड़की अर्बन फैमिली से है प्राण्या, आप अपनी दोस्तों को देखते होगे, अशप्रीत आप अपनी दोस्तों को देखते होगे। अशप्रीत मुझे एक बात बताओ, ऑन रिकॉर्ड ये वाली चीज बताना, जब तक भाई था तो आपको एक ना एक हेडेक रहता था कि नहीं रहता था, रोक टोक की लड़ाई झगड़े? जब से वो कनाडा गया है आप खुले पंछी हो ना घर में। तो शी गेट्स मच फ्रीडम एज ए ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, वो भी जा सके। और रशप्रीत आप भी भागने का सोच रहे हो ना कनाडा, है ना? एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, मतलब कहीं से भी है। बिल्कुल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, जैसा कि आप इसको ये कह सकते हो कि कभी कभार हो सकता है कि किसी लड़की के अंदर ऐसी खुददारी हो कि मैं शादी से पहले ही एक ऐसी जॉब पकड़ लूं जिसपे मुझे अपने ना शादी से पहले बाप की कमाई पे डिपेंडेंट रहना पड़े, ना शादी के बाद मुझे हस्बैंड ये मुझे बोल सके कि मैं तेरा खर्चा उठा रहा हूं, मुझे अपने पैसे खुद कमाने हैं। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं शहरों में, अश्वित आप जानते होगे, प्राण्य आप भी जानते होगे, मयूर आपको पता होगा, आप सबको पता होगा। उनकी फैमिली रिच है, लड़की के पिताजी बहुत अच्छे खासे रिच है, लेकिन भले ही छोटी से छोटी जॉब करे, केएफसी में जॉब करे, मैकडी में जॉब करे, डोमिनोज में जॉब करे वो लड़की, लेकिन वो ना एक बारी प्राण्या अपने खुद की मेहनत की कमाई को चखना चाहती है एक बारी। शी वॉन्ट टू टेस्ट हर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, है ना? उसको खुद को प्रूव करने में, खुद की वर्थ प्रूव करने में ज्यादा शौक होता है, और वो टायर नहीं होती फिर उन जॉब से। ये चीज है। अब बताओ, एन आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली, इसकी क्या एस्पिरेशन होगी मयूर ठकुराइन? नहीं 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 अशप्रीत, ये लोग यही तो नहीं चाहते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहते आदिवासी। ये तो उनके लिए खतरे वाली बात है। हाँ, रिसोर्सेज वगैरह अच्छे मिले। और हम ये कह सकते हैं ना, इस लाइन को उल्टा कर दो जरा अशप्रीत, इस लाइन को उल्टा कर दो। मेन स्ट्रीम सोसाइटी हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे रिसोर्सेज के अंदर इंटरफेरेंस ना करे। रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं लेकिन खुद में चाहते हैं, वो उनके ट्राइबल के रूल्स होते हैं, वो ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं। ये लोग ये चाहते हैं, देखो नर्मदा वैली लिखी हुई है ना, यहां पर ये लोग ये चाहते हैं किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से प्राण्या हमें यहां से ना डिस्प्लेस ना होना पड़े। वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपने साथ एक चीज लेकर आते हैं, जल्दी बताओ। सरकार का क्या होता है, मुआवजे को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपने साथ क्या लेकर आता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, रिहेबिलिटेशन की नई जगह पर उनको सेटल करवा दिया जाएगा प्राण्या, और पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं भाई साहब हाथ जोड़े नहीं चाहिए हमें, हमारा कल्चर मत छीनो हमसे, क्योंकि नई जगह पर जाने का मतलब है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर मर्ज होना। और इस जगह पर जहां पर हम इतने सालों से, इतनी पीढ़ियों से अपना लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम, रीति रिवाज, प्रथा, ड्रेसिंग सेंस, फूड हैबिट, कस्टम स्टाइल, हंटिंग गैदरिंग स्किल्स, इतना कुछ जो मेंटेन कर आ रहे थे सब छिन जाएगा, हम नहीं चाहते। और पता है जानबूझ के उन्होंने नर्मदा वैली क्यों कोट करा है? आपको पता ना, मेधा पाटकर ने एक आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अच्छा क्या हुआ वैसे उसका, आप लोग क्या जानते हो उसके बारे में? आप सब लोग, क्या वो डैम की हाइट रेस हो गई या मेधा पाटकर हार गई अपने एफर्ट्स में? क्या जानते हो उसके बारे में? बन गया तो उसका मतलब मेधा पाटकर के जो एफर्ट्स थे जितने खराब हो गए। रोक तो पाई इशू को काफी हद तक, लेकिन टाल नहीं पाई। क्या आप सब लोग जानते हो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, जल्दी बताओ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई शर्मा तो नहीं रहा पूछने से? डैम की हाइट रेस करी जानी थी, तो डर ये था कि अगर डैम का जो पानी होगा तो लाखों, सॉरी मतलब लाखों लोगों को वो डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हो सकता है उससे गांव में, आसपास के रीजन्स में फ्लडिंग आ जाए। कुल मिलाकर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है? और ये प्रोजेक्ट कहाँ का बनना था?
किस किस जगह पर बनना था? वेयर इज नर्मदा? नर्मदा कहां से बहती है? और यस, तो उस जगह पर डैम्स बनाई जानी थी, कुछ छोटी डैम्स थी, कुछ बड़ी डैम थी, ठीक है, उसके लिए ये पूरा था। ब्रॉडर कैटेगरी यही थी ईशा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। पढ़ेंगे हम इसके बारे में, डोंट वरी। पॉपुलर मूवमेंट जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, जो मैंने बोला ना 7 चैप्टर जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस में रह गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी। आगे बात करें प्राण्या, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें इससे ये समझ में आया, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं आप सबसे, क्या सारे लोगों का डेवलपमेंट को रिलेटेड जो मीनिंग होता है वो सेम होता है क्या ईशा? नहीं, डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग। लोग ये चाहते हैं जो उनके लिए इमीडिएटली सबसे ज्यादा जो बेस्ट और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कि कैसे लोग अपनी एस्पिरेशंस, कैसे लोग अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। कभी कभार ये हो सकता है कि दो लोग या ग्रुप ऑफ पर्सन जो हैं वो ऐसे गोल को अचीव करना चाहें जो उनके लिए कन्फ्लिक्टिंग हो, जो उनके लिए कन्फ्लिक्टिंग हो। एक लड़की एक्सपेक्ट ये करती है कि उसको अपने भाई के बिल्कुल लेवल पर उतनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, घर के काम में वो भी हाथ बटाए। और उसका भाई हो सकता है ये इन सब चीजों को पसंद ना करे। सिमिलरली, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए, इंडस्ट्रीज में बूम लाने के लिए, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज चाहेंगे कि बिजली हमें चाहिए, तो उसके लिए डैम्स का निर्माण ज्यादा हो। लेकिन कुछ लोग जैसे ट्राइबल्स जो हैं, डैम्स बनना उनके लिए यानी कि उनका लैंड सबमर्ज हो जाना, कल को अगर फ्लडिंग वगैरह हो गई। और हमेशा डेवलपमेंट अगर ऐसे हिस्से में हो रही है, नदियों के किनारे हो रही है जहां पर ट्राइबल वगैरह के जंगल में आसपास रुकने के ठिकाने हैं, तो इसका मतलब है उनका डिस्प्लेस होना। और वो हो सकता है इसके लिए विरोध प्रदर्शन करें कि छोटी छोटी डैम्स जो हैं वो, कोई भी डैम्स हैं वो ना बनाई जाएं, टैंक्स वगैरह। वो छोटी छोटी चीजें चाहते हैं, छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं कि जो उनकी फील्ड को इरिगेट कर सके। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब है छोटे टैंक्स और छोटे डैम्स तक तो चलेगा, ठीक है, लेकिन बड़े डैम्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज वगैरह को बिजली पहुंचाने के लिए उनका धंधा वगैरह बढ़ाएंगे, और उनके धंधे से हो सकता है जीडीपी बढ़े। लेकिन इसकी वजह से कई लोग वहां से डिस्प्लेस हो सकते हैं, और डिस्प्लेस होने का मतलब है उनका कल्चर, कस्टम्स, राइट्स, रीति रिवाज, परंपरा, लैंग्वेज, ये सब कुछ छिन जाना। तो दो चीजें क्लियर है, एक, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। और दूसरी चीज, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। वो हो सकता है दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो। तो एक ही ऐसे आ सकता है ईशा में, द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट is often a conflicting scenario. The concept of development is often a conflicting scenario. और प्राण्या, आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द टू ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट आर द टू ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट? ठीक है, ये है उसका आंसर, ये रहा ये पैराग्राफ। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।